Good morning students. Let us continue our next topic. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। इसके अंदर पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यूज़ किए थे। ये आप खुद पढ़ोगे। ये सिंबल्स दिए गए हैं, इनको आप स्टडी करोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब फ्रांस ने क्या कर दी थी, जो मोनार्की थी फ्रांस से वो ख़त्म हो गई थी और वो क्या बन गई थी, एक रिपब्लिक स्टेट बन गई थी। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। अब जो सिचुएशन थी फ्रांस में वो जो कंटिन्यू थी अभी भी फॉलोइंग ईयर्स में। ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुई 16 ने साइन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस, उसने एंटर कर लिया सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब कि जैसे सीक्रेट सोसाइटीज़ थी उनके अंदर क्या हो गया, वो एंटर कर लिया उसने किंग ऑफ प्रसा के साथ। रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय डेवलपमेंट इन फ्रांस and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे वो चिंता में आ गए थे क्योंकि फ्रांस डेवलपमेंट करता जा रहा था, क्योंकि वहाँ से जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई थी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो अपनी सेना को क्या करेंगे, सेना को भेजेंगे फ्रांस की तरफ, और ताकि वो क्या कर सके, उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा होने से पहले द नेशनल असेंबली वोटेड, तो उसमें क्या हुआ, नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई 1792 में, टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशा। उसके अंदर वॉर को डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वो जो लुई 16 था वो कहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया था, प्रसा में, कि वो वॉर करेंगे प्रसा के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। अब जो थाउजेंड्स थे उसके अंदर वॉलंटियर्स होते हैं जो स्वयं सेवक होते हैं। थ्रोन्ड का मतलब भीड़ थी, फ्रॉम द प्रोविंस से आए थे और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था आर्मी को। They saw this as a war of the people against kings and aristocracies। उन्होंने देखा जो ये वार था पीपल की, जो लड़ाई थी ये किसके अगेंस्ट में थी, किंग्स के और अरिस्टोक्रेसीज जो निरंकुश राजतंत्र था ऑल ओवर द यूरोप। अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग दे सैंग वॉज मर्साइलिस। जो वो पेट्रोटिक जो देशभक्ति का गीत गाते थे वो कौन सा था, मर्साइलिस था। कंपोज्ड बाय द पोइट, किसने कंपोज किया था, रोजे डी ले आइजल ने कंपोज किया था। वो संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स, और इसको जो वॉलंटियर्स थे जो स्वयं सेवक थे उन्होंने इसको गाया था फर्स्ट टाइम फ्रॉम मर्साई में। एज दे मार्च्ड इनटू द पेरिस, जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे। एंड सो गॉट इट्स नेम, और तभी वहाँ से क्या मिला, इसका नेम मिला। द मर्साइलिस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। जो मर्साइलिस था अब क्या बन गया था, नेशनल एंथम बन गया था फ्रांस का। द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉड लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। अब जी ये रिवोल्यूशनरी वॉर चल रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी भी आई, आर्थिक जो मुसीबतें थी वो भी आई पीपल को। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर दियर फैमिलीज़। अब जो घर के इन आदमी थे वो तो फाइटिंग करने के लिए बाहर जाते थे, जो वुमेन थी वो घर पे रहती थी और वो क्या करती थी, अपना टास्क कंप्लीट करती थी, अर्न करती थी अपने जीवन यापन के लिए और अपनी फैमिलीज़ की देखभाल करने के लिए। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। जो लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन का उनको मनाया गया कि जो ये रिवॉल्यूशन छिड़ी है ये काफ़ी लंबे चलने वाली है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो राइट दिए गए थे वो केवल रीचर सेक्शन था जो सोसाइटी को, उसी को दिए गए थे।
Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies. जो political club थे वो क्या बन गए थे, इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट बन गए थे पीपल के लिए जो विश कर रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को और प्लान को, दियर ऑन फॉर्म ऑफ एक्शन, उनके अपने फॉर्म एक्शन के अलग अलग तरीके थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन, जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था वो जैकोबिन क्लब था। अब ये जो जैकोबिन्स क्लब है इसके अंदर जो फिलोसफर्स थे वो आएंगे, इसके अंदर इन्होंने उन लोगों को शामिल किया था जो थर्ड एस्टेट से थे, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। अब जो ये इन्होंने अपना नेम दिया था, ये कहाँ से नेम आया था, फॉर्मर कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है एक बिल्डिंग, बल्कि एक बिल्डिंग होती है या एरिया जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो कम्युनिटी होती है वो एक ही रिलीजन के लोग उसके अंदर रहते हैं। ये कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब्स था पेरिस में। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, अब वुमेन भी क्या हो चुकी थी, एक्टिव हो चुकी थी इस पीरियड में। फॉर्म देयर ऑन, उन्होंने भी अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। अब जो सेक्शन 4 है हमारा चैप्टर का, विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स, मतलब कि जो चैप्टर ये हमारा थर्ड सेक्शन पढ़ रहे हैं हम। जो फोर्थ सेक्शन होगा वो वुमेन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगा कि वुमेन ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो जैकोबिन क्लब था, जैसे मैंने ये बताया कि इसमें कौन थे, थर्ड एस्टेट के पीपल थे। अब जो थर्ड एस्टेट में कौन थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वुमेन, ये सारे के सारे क्या थे, जो जैकोबिन क्लब में बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल, कौन इंक्लूड किया गया, स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर्स। दियर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे, जो इनका लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे था। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग, अब जब इनका ग्रुप बन गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, एक जैसी ड्रेस डालेंगे। उन्होंने कौन सी ड्रेस डाल ली अपनी, वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप, मतलब कि पट्टीदार लंबे ट्राउज़र्स होते थे, और वॉन बाय डॉक वर्कर, जो डॉक वर्कर मतलब कि जो इस सोसाइटी के मेंबर थे इस क्लब के, वो डालते थे। दिस वॉज टू सेट दैमसेल्स अपार्ट फ्रॉम द, और ये अपने आप को क्या दिखाना चाहते थे, अलग दिखाना चाहते थे, और एक इस तरह से दिखाना चाहते थे कि जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी का, स्पेशली जैसे कौन दिखाता था, नोबल दिखाते थे, हु वोर नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस जैसे आजकल आप जीन्स लेके आते हो ना, बोलते हो एंकल लेंथ वाले जीन्स चाहिए, ऐसी नी ब्रीचेस, मतलब कि उनकी जो कपड़े थे वो नी तक आते थे, ब्रीचेस तक, जैसे एंकल बोलते हैं ऐसे ही नी, घुटनों तक क्या करते थे वो वियर करते थे। It was a way of proclaiming the end of power wielded by the weavers of knee breeches. इसका मतलब क्या था, प्रोक्लेम करना था कि जो पावर है विल्डेड, मतलब कि यंग पॉपुलेशन के हाथों में देनी चाहिए, बाय द वीवर्स ऑफ, मतलब कि इस तरह की ड्रेसेस पहन के ये दिखाया जाता था कि जो पावर दी गई है वो यंग पॉपुलेशन के हाथों में दी गई है और वो इसको अच्छे से मैनेज कर सकती है। These Jacobins came to be known as the Sans Clotus. अब जो ये जैकोबिन क्लब्स थे ये किस तरह से जाने गए, सेंस क्लोटस का मतलब जो लोअर क्लास के पीजेंट्स है या पर्सियंस है, जो लोग हैं लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब कि जो इस तरह के कपड़े नहीं डालते हैं। सैन क्लोटस मीन वोर इन एडिशन द रेड कैप एंड सिम्बलाइज्ड लिबर्टी। अब ये क्या करते थे, कुछ अलग तरह के कपड़े डालते थे, उसके साथ उन्होंने क्या की, जो सैन क्लोटस था उन लोगों ने क्या ऐड किया, रेड कैप डालना ऐड कर दिया, जो उनको क्या दिखाता था, सिम्बलाइज करता था लिबर्टी को और उनको अलग भी दिखाता था। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो।
जो वो मीन थी उनको अलाउ नहीं था कि वो कुछ करें। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान एन इंसेक्यूरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। समर में 1792 में क्या हुआ, जो जैकोबिन्स थे, जो इन्होंने क्लब बना रखे थे, ग्रुप बना रखा था, इन्होंने प्लान किया कि वो विद्रोह करेंगे। और विद्रोह कैसे होगा, लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस होंगे और जो गुस्से में भरे हुए हैं, और किस वजह से गुस्से में भरे हुए हैं, शॉर्ट सप्लाई की जा रही है, बल्कि फूड की जो सप्लाई है वो शॉर्ट कम की जा रही है और प्राइजेस क्या है फूड के हाई है। On the morning of August 10, they stormed the पैलेस ऑफ द ट्यूरिलीज। अब उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त की मॉर्निंग को क्या किया उन्होंने, स्टॉम्ड का मतलब धावा बोल दिया। कौन से पैलेस पे, ट्यूलिरीज के पैलेस पे धावा बोल दिया। मास्केड द किंग गार्ड, मतलब कि हत्या कर दी किंग के जो गार्ड्स थे। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज, और उन्होंने पकड़ लिया किंग को बंधक की तरह फॉर सेवरल हावर्स, मतलब कि घंटों के लिए। लेटर द असेंबली होस्टेड टू इम्प्रीजन द रॉयल फैमिली। अब उन्होंने क्या किया, जो असेंबली थी उसमें क्या किया गया, उनको जेल में, इस तरह से फील कर रहे थे कि जो रॉयल फैमिली को क्या कर दिया, उन्होंने जेल में डाल दिया है। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस हुए फ्रॉम नाउ ऑन द ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव। अब जो इलेक्शंस हुए उसमें क्या किया गया, जो आदमी हैं जिनकी एज 21 ईयर्स है या फिर उससे अबव है, रिगार्ड या तो उनके पास धन है या नहीं भी है, गोट द राइट टू वोट, सभी को क्या है, वोटिंग का राइट है। क्योंकि पहले वही लोग वोट करते थे जिनको वो जो अपनी मंथली वेजेस का 3 डेज़ का टैक्स के लिए पे करते थे। लेकिन अब क्या किया गया, चाहे उनके पास धन है या फिर नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, मतलब कि जो ये नई असेंबली बनाई गई उसको एक कन्वेंशन की तरह दिखाया गया, सम्मेलन की तरह बोला गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की, मतलब कि 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ, फ्रांस से जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अनडिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, अब फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया था वो क्या है, गणतंत्र राष्ट्र है। एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक क्या है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट की। वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उस वो हेड को भी इलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। देयर इज़ नो हेरिडिएटरी मोनार्की, मतलब कि अब हेरिडिएटरी जो वंशानुक्रम, मतलब कि ये नहीं है कि इस फैमिली का राजा बना है तो जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो भी इसी फैमिली का बनेगा, ये हेरिडिटरी जो मोनार्की थी ये ख़त्म कर दी गई। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट about some other countries that are republic and investigate when and how they became so। आप ट्राई कर सकते हो कि कोई दूसरी कंट्री के बारे में वो कैसे रिपब्लिक बनी, और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो कब रिपब्लिक बनी और कैसे रिपब्लिक बनी। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन राजद्रोह किया था उसने। ऑन 21 राजद्रोह क्यों किया था, क्योंकि वो प्रसा के साथ मिल गया था। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डीला कॉनकॉर्ड। अब उनको क्या किया गया, 1793 में क्या हुआ, उसको फांसी पर लटका दिया गया। कहाँ पे, पब्लिकली, मतलब कि उसको चौराहे पर बीच में, मतलब कि सभी के सामने। द क्वीन मैरी एंटोनीटे मीट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, मतलब कि जो क्वीन मैरी एंटोनी थी, जो उसकी वाइफ थी, वो भी ज़्यादा दिनों तक क्या है, जिंदा नहीं रही। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रीज़न ऑफ टेरर, ये हम टॉपिक हमारा कल कंटिन्यू करेंगे।